तो आप लोग में से बहुत से लोग मेरे से मैथ के नोट के बारे में बोलते हो। जैसे देखो, आप लोग भी अभी अगर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप इस तरह से नोट्स बनाते हो जैसे मैं कि पहले बनाया करता। देखो ये मैंने सारा ही फॉर्मूला लिखा स्टार्ट में, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया। तो जो एक हमारा जो यूजुअल होता है जब हम स्टार्ट करते पढ़ना, तो इसी तरह से होता है कि मैंने सारा फॉर्मूला लिखा और उस पर जो जितना भी बेस्ट क्वेश्चन थे वो बनाया। फिर देखो जैसे यहाँ टाइप 2 शुरू हुआ तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया, और यहाँ पर फिर से एक टाइप 3 शुरू हुआ, फिर यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा। तो इस तरह से देखो अगर आप करोगे ना, तो जब एंड समय आएगा एग्जाम के रिवीजन तो आप कितना पेज उल्टाओगे। जैसे यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं स्टार्ट में तो एक जगह हमको ये नहीं रहता कि फॉर्मूला कंपाइल्ड मिल जाए। तो इसी तरह से जो होता है, मैंने ज्योमेट्री का भी जैसे देखो नोट्स बनाया है। ये देखो जैसे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में लिखा है। तो इस तरह से ना जो ये मैंने ज्योमेट्री का नोट्स बनाया, फिर इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन था जितना भी इसमें बनाया बताया सर ने, फिर सारा मैंने स्टार्टिंग फिर में इस तरह से बनाया करता था। तो इससे हुआ ये ना कि लास्ट समय जब आया तो मैं कॉपी खोलूंगा, यार कौन सा पेज पढ़ूँ कौन नहीं पढ़ूँ, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग वो हो जाता है, परप्लेक्स्ड हो जाता है। तो इसकी जगह मैंने क्या किया है, गगन सर का जो कॉन्सेप्ट किंग बुक है ये मैंने ले लिया। इसमें ये है कि सारा ही चीज़ जो है टॉपिक वाइज दे रखा है। जैसे कि मान लो सबसे पहले जो यहाँ ज्योमेट्री के बारे में सारा ही फॉर्मूला दे रखा है, फिर कोऑर्डिनेट, एलसीएम, एचसीएफ, इस तरह से जो मेन जो फॉर्मूला का हमारा वर्क होता है ना वो एडवांस मैथ में होता है। तो इसी में मैंने क्या किया है कि इस तरह से देखो, और जो जो चीज़ें है लगा कि मुझे थोड़ा सा नहीं याद हो रहा है तो उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। और बहुत सारे फॉर्मूला जो है मतलब इस तरह से देखो कितना आसान है। एक बार मैंने बुक खोला और इसी से मैं डेली डेली रिवाइज कर लिया करता था। देखो इसमें ही सारा ही फॉर्मूला दे रखा है, और इसमें से जो भी चीज़ें मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप का तो मैं लिख भी लिया करता था। जैसे यहाँ लिख लिया हूँ, ये देखो। तो इसी में मैंने सारा ही हाईलाइट कर लिया जो जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो ये करने से ना मेरा बहुत ही ज़्यादा समय बचा। और एग्जाम के जैसे कि इसमें देखो बहुत सारा फार्मूला था, ये जैसे इस बुक में नहीं दे रखा था, और इसमें मेंस में इस बेस का क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यहाँ एक इसमें अब अलग से फार्मूला लिख लिया। फिर देखो इसमें सारा ही मतलब हाईलाइट कर दिया, एल का फार्मूला वॉल्यूम, सी एस ए टी एस से। और फिर इसमें भी देखो कुछ एक नया चीज़ था कि टी एस एफ हॉलो हेमिस्फेयर का ये फार्मूला था, बट इसमें नहीं दे रखा था। और ये जो था एक कोन का फोल्डिंग होता है, रोटेशन होता है, वो मैंने यहाँ फार्मूला लिख लिया। तो इसी तरह से मैं ना समय बचाता था। और जब भी मान लो रिवीजन करने बैठा, जैसे कि मेरा जो सर्कल देखो जैसे वीक था, तो ये सर्कल का सारा ही कॉन्सेप्ट एक ही जगह दे रखा है। देखो जो जो नहीं दे रखा था मैंने थोड़ा सा अपने से एड ऑन कर लिया जो इस बुक में नहीं था। तो इससे ना मेरा ये समय बच रहा है कि मैं एग्जाम के लास्ट समय में अपना जो भी चीज़ें पढ़ने का रहता है वो मैं आसानी से पढ़ लेता हूँ। देखो जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे मिला मैंने लिख लिया। और जैसे इस बार देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को ही हम इंटरनल कॉमन टेंजेंट करते, इस बार जो है ना सीरियल प्री में इसका नाम बदल कर लिखा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह से जो चीज़ें होती है ना हमें ऐड ऑन करते रहना चाहिए। तो मैं तो अगर बोलूँगा आप लोग फॉर्मूला को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते, तो देखो मैंने लास्ट टाइम में एक शॉर्ट नोट्स भी बना लिया था। और जो जो चैप्टर पढ़ा, जो जो मुझे लग रहा था कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहा, तो देखो ये सारा ही मैंने उसका शॉर्ट नोट्स टाइप बना लिया कि हाँ ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल रहा हूँ। देखो होप इसी तरह से आपको